हरिओम मंगलमय। अब यहाँ पर असत परिहार, असत यानी क्या होता है बताइए फट से, असत यानी क्या? हाँ गुरु माता, असत माने जो है ही नहीं, वो खरगोश का सींग, आकाश है कुसुम, ये असत है, मतलब है ही नहीं, इसकी सत्ता ही नहीं है। भैया ये आपने उदाहरण दिया, उदाहरण आपके सही है, पर इसकी परिभाषा बताइए। जो तीनों काल में सत्य नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है तीनों काल में, वो होता है असत। जिसकी तीनों काल में सत्ता नहीं है यानी अस्तित्व नहीं है, उसको कहते हैं अस्तित्व, मतलब उसकी सत्ता ही नहीं है, उसको कहते हैं असत। सदगुरुदेव भगवान की जय। दोनों लोग सही, एक ने सिद्धांत बताया, एक ने उदाहरण बताया। ठीक है, हरिओम। आज ब्रह्म सिंह जी नहीं है और राधा कृष्ण जी पता नहीं कहाँ नहीं आ रहे हैं, कई दिन से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जीवतो यस्त कैवल्यं विदेह विदेहे सच केवलः। कहते हैं जीवतो यस्त कैवल्यं विदेहे सच केवलः यत् किंचित पश्यतो भेदं भयं ब्रूते यजुश्रुतिः। कहते हैं कि जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में कहा गया है कि द्वितीयाद वही भयं, यानी द्वितीय से भय होता है, जो भेद होता है वो द्वितीय होता है ना, उससे भेद होता है। एक सेकेंड, संकल्प का त्याग करे, बताया था ना। अब यहाँ पर आगे कह रहे हैं जीवतो यत्किंचित पश्यतो भेदं भयं ब्रूते यजुः श्रुति। जो कुछ भी तुम देखते हो, जिस हेतु से जो कुछ भी तुम देखते हो, यानी सारा जो अनर्थ तुम देखते हो, सारा संसार देखते हो। अनर्थ का मतलब क्या हुआ? सारा संसार, जन्म मृत्यु ईर्ष्या द्वेष, ये सारी वृत्तियां, ये सब अनर्थ है कि नहीं? सारा जो भय हो रहा है, क्रोध हो रहा है, और जो कुछ भी अनात्म वृत्तियां हैं जो हमारे लोगों को, सबको परेशान करती है, पीड़ा पहुंचाती है, विक्षेप पहुंचाती है ना, वो सभी जो वृत्तियां हैं वो सब अनर्थ के अंतर्गत है। और सबसे बड़ा अनर्थ जन्म मृत्यु है, और जन्म मृत्यु के बीच में सारे अनर्थ है। ठीक है, तो कहते हैं जीवतो यस्य कैवल्यं विदेह विदेहे सच केवलः। ठीक है, जीवतो यस्य, कहते हैं जीवतः कैवल्यम, जो जिसने संकल्पं वर्जे तस्मात् अनर्थस्य कारणम, तो जिसने सारे संकल्पों का त्याग कर दिया, समझ गए? जिसने सारे संकल्पों का त्याग कर दिया, वो जीता हुआ भी कैवल्य को प्राप्त हो गया है। ठीक है, वो जीता हुआ ही कैवल्य को प्राप्त हो गया है, उसने जीवन मुक्ति प्राप्त कर ली है। और विदेहे केवलः, ठीक है, सह सो विदेहे केवलः, और वही विदेह मुक्त होता है, मतलब शरीर के त्याग करने के पश्चात भी वही मुक्त होता है। न तो बोलेंगे कि शरीर रहते रहते मुक्ति प्राप्त नहीं, कि मृत्यु के बाद उसने मुक्ति प्राप्त कर ली, तो ऐसा नहीं संभव है। समझ गए? जिसने जीते जी मुक्ति प्राप्त करी है वही विदेह मुक्ति प्राप्त करेगा। ये बात समझी कि नहीं? इस बात को थोड़ा गहरे से समझो। जीते जी मुक्ति का मतलब क्या हुआ? जिसने शरीर और संसार, सबको संसार का हिस्सा है, ये सब कुछ मुझसे अलग है, इस प्रकार से समझ लिया है। ठीक है, तो ये सब कुछ अलग है और मैं आत्मा अलग हूं, मैं आत्मा हूं, इस प्रकार से आत्मनिष्ठा प्राप्त कर ली है। तो मैं आत्मा जो हूं वही मैं ब्रह्म हूं। समझ गए? इस प्रकार से पूर्ण रूपेण आत्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा जिसने प्राप्त कर ली है। और शरीर का उसने समझ लिया है कि शरीर मैं नहीं हूं, अर्थात शरीर को अपने से अलग समझ करके विवेक के द्वारा शरीर का त्याग कर दिया है। समझ गए? अब वो, क्योंकि शरीर मैं नहीं हूं, सारा संसार जो है ये सब कुछ असत है, यानी कल्पित है। असत का मतलब ये सब कल्पित है, ये कुछ तीनों काल में इसकी सत्ता ही नहीं है। तो ऐसा जो संसार है, इस संसार की उसको क्यों इच्छा होने लगी? समझ गए? तो उसके मन में किसी प्रकार की कामना भी नहीं रह जाती। ऐसा जो
ज्ञानी है, आत्मवेत्ता, वो ही जीवन मुक्त है। समझ गए? क्योंकि उसने अब वो शरीर के द्वारा ही सारे बंधन है। हमने बताया ना, शरीर मैं हूं, तो यहीं से सारे अनर्थों की प्रारंभ होता है। तो जो शरीर में अब आत्मनिष्ठा उसके नहीं है, तो उसका जो अनर्थों की प्राप्ति है वो सब भी पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो शरीर मैं, तो सारे अनर्थ उसके समाप्त हो गए। अब वो जीवन जीते जी मुक्त है। अब वो जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की अनुभूति करता है। मैं आत्मा हूँ। आप लोग मेडिटेशन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो चिंतन करते समय पर हमको शांति मिलती है ना, वो शांति हम लोगों को मिलती है, लेकिन जब व्यवहारिक कार्यों में लग जाते हैं तो वो शांति खो जाती है, भूल जाते हैं, अपने काम में लग गए, ये हो गया। लेकिन जब बहुत अभ्यास करते हैं, हमको यहाँ अभ्यास करना है कि ये शांति हमारी हर समय रहे। समझ गए? ये शांति हमारी हर समय रहे, यही हमको अभ्यास करना है। अब ये शांति जब हर समय है, हर समय वो अपने स्वरूप में स्थित है, उस स्थिति के अंदर में उसको कहा जाता है वो जीवन मुक्त उच्चते, वो जीवन मुक्त हो गया। अब वो जो जीवन मुक्त हो गया है वही मृत्यु के पश्चात भी विदेह मुक्ति को प्राप्त होगा। समझ गए? और जिसने जीते जी जीवन मुक्ति नहीं प्राप्त किया, वो मृत्यु के बाद कैसे प्राप्त करेगा? परीक्षा में के जाने के पहले पहले जिसको सारा का सारा याद है, पढ़ाई कर चुका है, वही तो परीक्षा में पास होगा। अभी कुछ नहीं आता और परीक्षा में क्या जादू की छड़ी से सब आ जाएगा? बोलो। वैसी ही बात है कि ये हो जरूर है कि भगवान का नाम सुन लेंगे तो कल्याण होगा, आगे कुछ अच्छी योनि मिलेगी। समझ गए ना? कोई अच्छे लोकों में जाएगा और मतलब अच्छा संग मिलेगा, ये सब सुधार होगा उसका। समझ गए? ये सब सुधार होगा। लेकिन जो मोक्ष की प्राप्ति है, वो मोक्ष की प्राप्ति तो ज्ञान से ही होगी, आत्मज्ञान से ही होगी। कहते ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। समझ गए? तो कह रहे हैं कि ऐसा जो यजु है, ऐसा व्यक्ति जीते जी मुक्त है। जीव तो यस्य कैवल्यं विदेह स च केवल, जिसने जीते जी कैवल्य को प्राप्त कर लिया है, मृत्यु के पश्चात यानी विदेह होने पर वही केवल मुक्ति को प्राप्त होता है, कैवल्य को प्राप्त होता है। यत् किंचित पश्यतो भेदं भयं ब्रूते यजु श्रुति। और जो यजुर्वेद है उसमें कहा जा गया है, जो कुछ भी तुम देखते हो, जो कुछ भी तुम देखते हो अपने से अलग, जो कुछ भी तुम भेद देखते हो अपने से अलग, जो भी कुछ देखते हो, वो उससे क्या होता है? तुमको भय होता है, उससे भय होते हैं। तो मैं एक आत्मा ही सर्वत्र विद्यमान हूं, मुझ आत्मा से भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है। ठीक है? अब मुझ आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, किसी की सत्ता ही नहीं है, तो भय किससे होगा? पर जिसने किसी चीज को अपने से भय देखा, अलग देखा, तो वहां अलग जो देखता है ये अलग है, तो उसके ऊपर में अविश्वास, चाहे दो व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, पशु हो, पक्षी हो, तो कहीं पर भी वहां पर जहां भेद देखा वहीं पे शंका, वहीं पे भय उत्पन्न हो जाता है, वहीं पर भय उत्पन्न हो जाता है। पर केवल मात्र मैं ही हूं, ओनली एकमात्र केवल मैं ही हूं। मुझ आत्मा के अतिरिक्त, मुझ ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, किसी की सत्ता ही नहीं है। जब किसी की सत्ता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो किससे भय होगा? समझ गए ना? तो पूर्ण रूपेण सब कहीं आत्म तत्व का, अपने स्वरूप का ही दर्शन करना चाहिए। ये आप बता रहे हो, ये पुरुषार्थ करना है। ये पुरुषार्थ के लिए आपको स्वयं जुटना पड़ेगा। इसके अंदर में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर क्या हो रहा है, क्या करे, कोई हेल्प नहीं कर सकता इसको। इसके अंदर में स्वयं ही उसको अपनी मदद करनी पड़ेगी, अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और
देखो जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें बताया गया है कि ब्रह्म तंग परादाद्यो अन्यत्र आत्मन ब्रह्मवेद, मतलब ब्राह्मण उसको पराजित, ब्राह्मण जाति उसको पराजित कर देती है जो ब्राह्मण से अतिरिक्त, जो ब्राह्मण को ब्रह्म से अतिरिक्त देखता है। क्षत्रंग जो क्षत्रिय जाति उसको पराजित कर देती है जो आत्मा से अतिरिक्त, ब्रह्म से अतिरिक्त क्षत्रिय को देखता है। समझ गए? मतलब क्या है, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करना ही चाहिए। सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करेगा तो सब कहीं, जब कहीं मैं आत्मा, मैं ही सब कुछ हूं, तो कोई भय नहीं है। पर जब उसने, जिसमें उसने भेद देखा, जिसको उसने आत्मा से भिन्न देखा, वही वस्तु उसको पराजित कर देगी। समझ गए? वही उसकी पूर्णता की कमी हो जाएगी, पहली बात है ना, वही उसकी पूर्णता की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए सब में आत्मदर्शन का ही अभ्यास करना चाहिए। सब में आत्मदर्शन का अभ्यास करो, और ये अभ्यास करना चाहिए। करो बोलना जितना सरल है उतना ही करना कठिन है। एक बार हमने इस आत्म तत्व का दर्शन किया, इसको रियलाइज किया, ये बात ठीक है, पर रियलाइज करने के बाद वो चीज स्थिर होना चाहिए ना। समझ गए कि नहीं? स्थिर होना चाहिए। तो इस स्थिरता को लाने के लिए ही अभ्यास की जरूरत है। समझ गए? इस स्थिरता के लिए अभ्यास हो कि अब वो कभी भी पतित ना होवे, जो अपनी स्थिति है उससे कभी भी च्युत ना होवे, इसी के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते चंचलं ही मनः कृष्ण प्रमाथि दलवत ब्रणम। क्या कह रहे हैं? ये जो है चंचलिंग मना कृष्ण, ये कहे मनो दुर्निग्रह चलम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा कि मन बड़ा चंचल है, दुर्निग्रह है, और तस्याहं निग्रह मन्ने वायुरिविदिष्करम। इसका जो निग्रह है, इसका जो संयमित करना है, इसको मैं वायु को, जैसे वायु चंचल है तो वायु को आप कहो पकड़ ले तो कितना कठिन काम है। जैसे वायु को पकड़ना कठिन है, इस मन को पकड़ना भी कठिन है। ऐसा यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। ठीक है? तो ये जो मन है, इस मन को संभालना, मतलब अपने आत्म स्वरूप में ही मन रहे तभी। अगर आप मन आत्म स्वरूप के दूसरी चीज देखा तो मन बहिर्मुख हो गया कि नहीं हो गया? अपने स्वरूप से बहिर्मुख हो गया। तो जिस चीज से बोलते ना, जिस चीज से वो बहिर्मुख हुआ उस चीज ने उसको हरा दिया। समझ गए? उसी चीज ने हरा दिया। जैसे हुआ कि जैसे कोई ऋषि मुनि है, तपस्या करने बैठते, तो इंद्र अपना, अरे कहीं मेरा सिंहासन लेने के लिए बैठे, उन्होंने किसी को भेज दिया। अब वो कुछ ऐसा हुआ है कि किसी के बारे में वो चलायमान नहीं हुए, लेकिन कई बार ऐसा हो गया कि कोई ऋषि चलायमान हो गए, तो वो उससे हार गए कि नहीं हार गए? जहां उनका मन अपने इससे सेंटर से आउट हुआ तो वो हार गए कि नहीं हार गए? यही बात यहाँ कही गई है। समझ गए? इसने यत् किंचित पश्चात, हाँ तपस्या भंग हो गई, वैसा तपस्या भंग हो गई तो हार गई कि नहीं, ये मतलब है। तो वहां पे तपस्या भंग हो गई तो हार गई। वैसे ही हमारी तपस्या क्या है कि अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना, और हम इधर उधर मन चला गया, उधर वृत्ति चली गई, उधर चली गई, तो वो चीज से हम हार गए। ये कहने का अभिप्राय है। यदा कदा वापि विपश्चिदेश, यदा कदा वापि विपश्चिदेश ब्रह्मण्यनन्तेऽप्यणुमात्र भेदं पश्यत् यथामुष्य भयं तदैव यद्वीक्षितं भिन्नतया प्रमादात्। कहते हैं यदा कदा वापि विपश्चिद एष, इन्हें जैसे तैसे, जब कभी, यदा इन्हें जब, कदा इन्हें कभी, वा अपि इन्हें जब कभी भी, अथवा ये जो विपश्चित, विपश्चित का मतलब होता है विद्वान, विपश्चित ब्रह्मणि अनंते अपि अणुमात्र भेदम। जो ब्राह्मण हैं ये कभी, जब कभी भी, अणुमात्र भी ब्रह्म में, अनंत ब्रह्म में अणुमात्र भी भेद दृष्टि करता है।
ठीक है। ब्रह्मणि अनंते अनंते पे अणुमात्र भेदम, अणुमात्र ने थोड़ा सा भी भेद देखता है। पश्यति क्या है, पश्यत यथामुष्य भयं तदैव, ठीक है, तभी उसको भय की प्राप्ति होती है। जरा सा भी उसने भय देखा, भेद देखता है, तो जिस चीज को अपने से अलग देखा उसी चीज से उसको भय हो जाता है। अरे ये चीज मेरे को नुकसान पहुंचा देगी, है ना, सांप, अरे सांप मेरे को मार डालेगा, हर चीज में, तभी इसको भय की प्राप्ति होती है। क्योंकि स्वरूप के प्रमाद से ही अखंड आत्मा में भेद की प्रतीति हुई है, ठीक है। जो स्वरूप अपने आत्म स्वरूप के प्रमाद से, मतलब आत्म स्वरूप में चित्त की वृत्ति स्थित न होकर के चित्त की वृत्ति थोड़ा बहिर्मुख हो गई, कहीं दूसरी जगह चली गई, तो जिस जब चीज में वहां जब चली गई तो वहीं पर उसको क्या होता है, भय की प्राप्ति उसी समय पर हो जाती है। और कहते क्योंकि स्वरूप के प्रमाद से ही अखंड आत्मा में भेद की प्रतीति हुई है, उसके बिना नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ। स्मृति न्याय शते निषिद्धे दृश्येत्र यः स्वात्ममतिं करोति उपेति दुःखो परिदुःख जातं निषिद्ध कर्ता मलिम्लुचो यथा, निषिद्ध कर्ता स मलिम्लुचो यथा, मलिम्लुचो यथा। कहते श्रुति स्मृति न्याय, श्रुति स्मृति और करोड़ों युक्तियों के द्वारा निषिद्ध हुए ये जो दृश्य है, यानी शरीर और सारा संसार, इंद्रियां, मन, विषय, ये सब कुछ क्या है, ये सब दृश्य, ये करोड़ों युक्तियों के द्वारा, श्रुतियों के द्वारा, स्मृतियों के द्वारा, स्मृति है ना, बताइए स्मृति किसे कहते हैं, याद करना, ये स्मृति जो महान ऋषि मुनि हमारे हैं, उनके जो अनुभव है, उन्होंने गुरुजी ने अपने शिष्यों को जो अपने अनुभव साझा किए हैं, श्रुति स्मृति उसके तहत आते हैं। और कोई? श्रुति का मतलब है कान से सुनना, और स्मृति का मतलब है उसको दिमाग में पकड़ना। और कोई? और कोई? ऋषियों द्वारा ध्यान के द्वारा जो भी अपने को अनुभव किया, उस अनुभव को उन्होंने श्रुतियों में बंद कर दिया, अपनी स्मृतियों में, मतलब स्मृतियों को ग्रंथ में बंद कर दिया, बंद कर दिया। ओम, फिर से समझो। अच्छा, शंकराचार्य जी ने स्मृति और वेदों का जो शोधन किया है, वो स्मृति में उनका लेखनबद्ध किया उन्होंने। ये सब हमने आप लोगों को बताया है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान नहीं देते हो, भूल जाते हो। देखो अब सुनो। हाँ दीदी, हाँ, जैसे श्रुति लिखी है, जैसे श्रुतियां हैं हमारे, उसमें ऐसी स्मृति में मनु जी ने स्मृति लिखी है, जो मनु जी ने लिखी, और मनु जी ने स्मृति लिखी है, वो मनु स्मृति है, बिल्कुल सही कहा आपने। पर ये सुनो, अब मेरी बात अब फिर से सुनो। ऐसा है, इस चीज को ध्यान रखा करो। देखो श्रुति क्या है, पहले समझो। श्रुति यानी जो वेद है, उन वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति क्यों कहा जाता है कि पहले के समय में जो ऋषिगण थे, वो ऋषिगण मंत्रों का साक्षात्कार करते थे, ठीक है। मंत्रों का साधना के द्वारा उनको मंत्र दिखे, मंत्रों के अक्षर दिखते थे, तो वो ऋषि उस मंत्र का ऋषि कहलाता था। जैसे गायत्री मंत्र और मार्कंडे ऋषि आया है कि नहीं, देखो वो मंत्र के अंदर में दुर्गा सप्तशती, देखो दुर्गा सप्तशती, मार्कंडे ऋषि। हाँ, तो मार्कंडे ऋषि जो है, उन्हें उसमें मार्कंडे ऋषि भी है, सब जगह पे अलग अलग। तो मार्कंडे ऋषि वहां पर उन्होंने उसका ये किया है, समझ गए। अलग अलग मंत्रों के अलग अलग ऋषि होते हैं।
ऋषियों मंत्र दृष्टारः ये कहा जाता था। तो जो मंत्र के जो ऋषि होते हैं, वो ऋषि जो है, उन ऋषियों ने उन मंत्रों का साक्षात्कार किया और वो मंत्र उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया बोल बोल करके। तो पहले के समय में कागज पेन आदि कुछ नहीं थी, बस ऋषिगण अपने शिष्यों को वो मंत्र बोलते थे बारंबार और जो शिष्य थे सुन करके याद कर लेते थे। तो वही जो मंत्र थे पूरे, उन्हीं मंत्रों को, सारे मंत्रों का पूरा जो कलेक्शन है उसी को वेद कहा जाता था। परंतु वेदव्यास जी ने इस चीज का अनुभव किया कि आज तो ये, अच्छा वो स्वाभाविक, एक ऋषि ने एक मंत्र बताया, दूसरे ने दूसरा, तीसरे ने तीसरा, तो जो मंत्र थे वो सब बिखरे हुए थे। समझ गए कि नहीं? सब लोग बिखरे। अभी हम विवेक चूड़ामणि पुस्तक आप लोगों को दे दे, सब लोग अनुवाद करो अलग अलग, तो देखो कलेक्शन सब बिखर जाएगा कि नहीं मामला, नंबर मिलाना मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है नहीं? तो वैसे ही